प्राचीन भारत, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के दो बेटे थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपने अंतिम समय में उन दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटाओ, अब मेरा अंत समय आ गया है। अब मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अंत समय में बस एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। तुम दोनों भाई हमारी जमीन में जो भी फसल हो उसका आधा आधा हिस्सा तुम्हें आपस में बांटना है। मेरे जाने के बाद तुम्हें यही करना है। जो भी जमीन में फसल होगी उसका आधा आधा हिस्सा तुम्हें आपस में बांटना है। बेटों ने वचन दिया कि हाँ पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। आगे जाकर यही जो भी फसल होती, बड़े बेटे और छोटे बेटे आधी आधी पड़ जाती। दोनों भाई यही करते, आधा भाग बड़ा भाई रखता और आधा भाग छोटा भाई रखता। कुछ समय बाद बड़े बेटे की शादी होगी, उसकी पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार हो गया, लेकिन छोटे भाई की शादी नहीं हुई, वो अकेला ही था। फिर भी यही चलता रहा, आधा भाग बड़ा भाई रखता और आधा भाग छोटा भाई रखता। आगे जाकर कुछ समय बाद बड़े भाई के दिमाग में एक विचार आया। कभी कभार मनुष्य के दिमाग में एक अलग विचार आता है जो उसे अलग ही रास्ते पर ले जाता है। उसके मन में विचार आया कि यार, मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार, और मेरा छोटा भाई अकेला ही है। फिर भी हम दोनों में अभी तक आधा आधा हिस्सा ही पड़ता है जमीन को। कल से मेरे बच्चे बड़े होंगे, कमाने लग जाएंगे, तो जितनी अभी जमीन उसकी 5 गुना जमीन खरीद लेगा। लेकिन फिर भी मेरे भाई के हिस्से में क्या रहेगा? वही आधा भाग। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा ध्यान रखने के लिए मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए कौन? अगर मैं उसको हिस्सा भी देना चाहूं अधिक, तो वो स्वाभिमानी है, वो मुझसे नहीं लेगा। तो बड़े भाई ने क्या करा, हर रात वो अनाज की एक बोरी ले जाकर अपने गोदाम से छोटे भाई के गोदाम में ले जाकर रख देता। इसी तरह छोटे भाई को भी विचार आया। छोटे भाई ने सोचा, यार, मैं अकेला होकर फसल का 50% हिस्सा रखता हूं। मेरे भाई के घर में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कल से उसके बच्चे बड़े होंगे, उनकी जरूरतें बढ़ेगी, लेकिन उनके हाथ में क्या रहेगा? वही 50% हिस्सा। अगर मैं मेरे बड़े भाई को देना चाहूं तो वो स्वाभिमान के कारण नहीं देगा। तो छोटे भाई ने भी वही किया, अपने गोदाम से एक बोरी ले जाकर बड़े भाई के गोदाम में रखना शुरू कर दिया। यही क्रम चलता रहा कुछ महीनों तक। लेकिन एक दिन जब वो दोनों भाई बोरी लेकर आ रहे थे, तो एक स्थान पर उन दोनों का आमना सामना हो गया। जब उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और शर्म के कारण उन्होंने गर्दन झुका ली और कुछ देर बाद बिना कुछ बोले अपने अपने रास्ते चल गए। फिर उसके बाद भी वो वही करते रहे। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई कि उन दोनों भाइयों के मध्य क्या हुआ। अब यही क्रम चलता रहा। कुछ समय बाद वो दोनों भाई मर गए। अब कई वर्षों पश्चात गांव में एक मंदिर बनाने का निर्णय है। तो मंदिर बनाने के लिए कौन सी जगह चुनी जाए? तो सबने फैसला किया कि मंदिर बनाने के लिए वही जगह चुनी जाएगी जहां उस रात को
वो दोनों भाई एक दूसरे से आमना सामना हुआ था और उनकी गर्दनें शर्म से नीचे झुक गई थी। और वहीं उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण। तो अब प्रश्न यह है कि उन दोनों भाइयों ने जो भी काम किया वो कोई गलत काम नहीं था, उसके पश्चात भी उन दोनों की गर्दनें क्यों झुक गई? ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन दोनों की गर्दनें झुक गई? और ऐसा क्या काम हुआ था कि उस जगह पर मंदिर बनाने के लिए पूरे गांव वाले तैयार हो गए? विचार कीजिए कि ऐसा क्या हुआ था उस जगह पर जहां उन दोनों का आमना सामना हो कि उस जगह पर मंदिर बनाया गया। तो इसका जवाब यह है कि जब उन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखने के पश्चात उन्होंने शर्म से गर्दन इसलिए झुका ली क्योंकि उन्होंने ये विचार किया कि मेरे कर्म की वजह से मैं जो काम कर रहा हूं, कहीं मेरे भाई के दिल को ठेस तो नहीं पहुंच गई, कहीं मेरे काम के कारण मेरे भाई के दिल को ठेस न पहुंच जाए। और इस वजह से इन दोनों की शर्म झुक गई, शर्म से गर्दनें झुक गई। और उन दोनों के ये कर्म करने का सबसे प्रमुख कारण था उनके मध्य का प्रेम। दो भाइयों के मध्य का प्रेम। उन्होंने जो भी किया, उन दोनों भाइयों ने जो भी किया, वो एक भाई का दूसरे भाई के प्रति धर्म को पता था। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति क्या धर्म होता, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत के, बिना किसी लालच के, किसी और के लिए अपना सब कुछ दे देना, यही धर्म होता है। जब ये काम अपने भाई के लिए किया जाए तो ये भाई का भाई के प्रति धर्म कहलाता है। यही प्राचीन भारत की हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।